बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 14 में आज एम मीटर, वोल्ट मीटर और ओहम मीटर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एम मीटर और वोल्ट मीटर को कवर कर लें। अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह हम ओहम मीटर की भी बात करेंगे। इसके बाद जी ये हमारी आज के लेसन की लर्निंग आउटकम्स हैं। आप आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि किस तरह से हम एक गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट को, जैसे मैंने कल तज़किरा किया था कि गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट उसका वो वाला पार्ट होता है जहां पर के जो के घूम सकता है, विच कैन रोटेट जबकि करंट पास करे। ठीक है जी। सो जो आपको कल सस्पेंडेड पार्ट नजर आया था जिसमें कॉइल थी और टू एंड्स थे दैट वर सस्पेंडेड, सो दिस इज कॉल्ड अ मीटर मूवमेंट ऑफ गैल्वानोमीटर इंक्लूडिंग दिस पॉइंटर। ये एल्यूमिनियम का पॉइंटर लगाया जाता है जैसे ही करंट पास करता है। as soon as current passes through these two terminals, जो कि कहाँ पर मौजूद हैं, which are present between the magnetic field so of a magnet. So as soon as current passes through, it causes the coil to rotate, और आपका जो गैल्वानोमीटर है उसमें आपको ये या तो राइट साइड पे और यू विल बी ऑब्जर्विंग अ डिफ्लेक्शन ऑन द अदर साइड. So this is the basic principle, the meter movement of a galvanometer. और आज हम ये चीज सीखेंगे कि हम गैल्वानोमीटर को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर. सो इसको समझने से पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम इन कंटेंट्स को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, और जो सर्किट डायग्राम्स हैं और जो कन्वर्जन के लिए रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज हैं, वो आपने जरूर इसमें ड्राइव करनी है. उनको समझ लीजिएगा. नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी सिंपल फिनोमिना है. बट बिफोर वी गो फर्दर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम ब्रीफली ओवरव्यू करें प्रीवियस लेसन को. मैं इन डिटेल इन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिकॉर्डिंग. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इन पॉइंट्स में तो आप उस रिकॉर्डिंग को डिटेल में देख लें, अदरवाइज आई कैन आंसर यू क्यूरीज. So galvanometer क्या है? It is a device which is used to detect current, and then असूल क्या है इसका कि जब करंट पास करेगा तो इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. डिफ्लेक्शन से अंदाजा होगा कि करंट है या नहीं. फिर हमने लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट को देखा था. लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट में लैंप से लाइट सीधा मिरर पर पड़ती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद स्केल पर पड़ती है. अगर तो करंट पास करे तो डिफ्लेक्शन होती है और आपकी जो लाइट है वो स्केल के ऊपर लेफ्ट या राइट मूव करती है. फिर हमने पिवटेड टाइप गैल्वानोमीटर को देखा था. इसमें एल्यूमिनियम का जो पॉइंटर है, इट इज माउंटेड ओवर दिस एक्सिस, और आप देखते हैं कि ये हेयर स्प्रिंग्स नजर आ रहे हैं, ये लीड का काम करते हैं और इनको कनेक्ट कर दिया जाता है. जैसे ही करंट पास करता है डिफ्लेक्शन होती है, पॉइंटर लेफ्ट या राइट डिफ्लेक्ट करता है. सेंसिटिविटी गैल्वानोमीटर की क्या होती है? वो करंट इन मिली एम्पियर्स जो कि रिक्वायर्ड होता है 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, एक ऐसे अरेंजमेंट में जिसमें कि आपका लैंप और आपका जो कॉइल है उसमें 1 मीटर का फासला हो. तो 1 मीटर फासला रखते हुए 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जितना करंट रिक्वायर्ड है वो इसकी सेंसिटिविटी को डिफाइन करता है. और सेंसिटिविटी के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि सेंसिटिविटी से मुराद है कि जाहिर है अगर तो कोई ऐसा आपका दोस्त हो जो कि छोटी सी बात पे रोना शुरू हो जाए. आपने देखा होगा, आप स्कूल में जाते थे तो आपकी कभी किसी से लड़ाई हो जाती थी, तो आप में से कोई ऐसे दोस्त भी होंगे कि जिसको अगर कोई ये कह दे कि बेटा तुम मुझे बाहर जाके मिलना, मैं तुम्हें देख लूंगा, तो वो रोना शुरू कर देते थे. तो वो सेंसिटिव हैं. उसी तरह से यहाँ पर सेंसिटिव गैल्वानोमीटर क्या होगा? एक ऐसा गैल्वानोमीटर जिसमें थोड़ा सा ही करंट पास करे
और डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो, यानी कि फोर्स थोड़ी सी ही लगे और इफेक्ट उसका काफी ज्यादा हो, तो ये सेंसिटिविटी कहलाती है। जबकि अगर आप इसको देखें, ये एक इंसान है, इसको आप कह दें कि भाई मैं तुम्हें बाहर जाके देख लूंगा, तो फिर वो आपको देख लेगा, ठीक है, या इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है देख लेंगे, मिल लेंगे। या इसको आप ये भी कह दें कि बेटा जल्दी से इधर से भाग जाओ, यहाँ पर तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत है, तो ये सो जाएंगे वहां पे, ठीक है। सो इट मींस इन पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। सो बजाते खुद गैल्वानोमीटर जो हैं दे आर वेरी सेंसिटिव इन नेचर ना। सो गैल्वानोमीटर इज वेरी सेंसिटिव, ये इसकी खासियत है। तो आप अभी जब आगे वाले टॉपिक में एम मीटर और वोल्ट मीटर को भी डिफाइन करेंगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि हम कन्वर्जन भी इसीलिए ही कर रही हैं क्योंकि गैल्वानोमीटर में खुद कैपेसिटी नहीं है कि वो हाई करंट को मेजर कर सके। दैट इज व्हाई वी नीड सम चेंज टू कन्वर्ट देम इन वोल्ट मीटर, एम मीटर और ओहम मीटर। ये बेटा फैक्टर्स देखे थे हमने जिनके थ्रू हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए इस फैक्टर को कम करना था, तो सी को कम करना था और नीचे वाले सारे फैक्टर्स को बढ़ाना था। ये देखने के बाद आपने देखा था कि डेड बीट गैल्वानोमीटर क्या होता है। नॉर्मली जब करंट पास करता है तो अगर ये गैल्वानोमीटर यहाँ पर 0 है और डिफ्लेक्ट होके यहाँ पर कहीं कोई रीडिंग आ रही है, तो गैल्वानोमीटर का पॉइंटर डायरेक्टली उस पॉइंट के ऊपर आकर रुक नहीं जाता, बल्कि ये पॉइंटर अक्सर ओसिलेट करना स्टार्ट कर देता है, जस्ट लाइक इट स्टार्ट्स बीटिंग। So as it starts beating, so you are not able to find any particular measurement, any particular value, because it is oscillating left and right, and it becomes very annoying for the observer कि वो कोई रीडिंग मेजर कर सके। तो ऐसे केसेस में बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। सो आर्टिफिशियल मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, न्यूमेटिक मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि हम इसको स्टेबल बना सकें जैसे ही करंट पास करे और ये अपनी फाइनल रीडिंग के ऊपर जाकर रुक जाए। बस जी 4 रीडिंग है तो बस करंट पास किया और ये 4 पे आके रुक गया। तो ऐसे गैल्वानोमीटर जिनमें इस तरह की बीट्स प्रोड्यूस नहीं होती, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कोल्ड डेड बीट गैल्वानोमीटर। दे आर डेड बीट गैल्वानोमीटर। सो अगर आप करंट अप्लाई करना बंद करेंगे तो ये वापस कहां पर जाएगा, 0 पे। सो 0 पे भी जाके ये रुक जाएगा। जबकि अगर ये डेड बीट गैल्वानोमीटर नहीं होगा तो 0 वाले पॉइंट के ऊपर जाने के बाद इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। सो ये फाइनल आपके टॉपिक का हिस्सा है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम मीटर। सो एम मीटर क्या है? एम मीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर करंट। सो इसका पर्पज है करंट को मेजर करना। गैल्वानोमीटर काफी नहीं था जी, बताना चाहेंगे गैल्वानोमीटर। सो नाउ वी वांट दिस मीटर मूवमेंट ऑफ गैल्वानोमीटर टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर, और हम चाहेंगे कि यहाँ पर से गैल्वानोमीटर का सिंबल हटा दें, इसका स्टिकर हटा दें और इसको एम मीटर में कन्वर्ट कर दें। सो ऐसा करने के लिए, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि गैल्वानोमीटर बहुत सेंसिटिव है और थोड़ा सा करंट ही पास करता है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। थोड़ा सा ही करंट पास करता है तो क्या करता है जी, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन से क्या मुराद है कि मसलन ये ज्यादा से ज्यादा अगर 10 मिली एम्पियर तक जा सकता है ना, तो ये नीडल यहाँ पे आ जाएगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगी। सो इसका मतलब है ये अगर मैंने करंट मेजर करना हो ज्यादा तो उसके लिए ये मुनासिब नहीं है। सो हम क्या करते हैं जी, हम देखते हैं जी हम क्या करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसको ना एक मिसाल से समझाया करता हूँ। अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर फर्ज करें मेरे पास सभी बच्चे अटेंडेंस शेयर करना स्टार्ट कर दें तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। यानी हर बच्चा अलग-अलग आएगा, अलग-अलग अपनी अपनी अटेंडेंस मार करेगा। मैं एक किसी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, फर्ज करें मेरा ऑफिस ये है, लेट्स से कि ये मेरा ऑफिस है गैल्वानोमीटर, और मैं चाहता हूँ कि अपनी रेंज बढ़ा, अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकूं। मैं 5 क्लासेस को पढ़ाता हूँ,
तो मैं ये नहीं करूंगा कि पांचों क्लासेस के जो फर्ज करें मल्टीप्लाई बाय 40 200 स्टूडेंट हैं वो सभी मेरे पास आए अटेंडेंस मार्क करने, बल्कि मैं क्या करूंगा, मैं एक शंट लगा दूंगा, यानी ऑल्टरनेटिव पाथ। मैं कहूंगा पहली क्लास आ जाए भी, पहली क्लास आ गई, कितने बच्चे आए भी, 40 बच्चे आए। अब मैं 40 के 40 अपने ऑफिस में अलाउ नहीं करूंगा, बल्कि एक कॉरिडोर है वहां पर से, ये एक सब्स्टिट्यूट पाथ है, इट इज अ सब्स्टिट्यूट पाथ। ये सब्स्टिट्यूट पाथ को हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 40 बच्चे नहीं आएंगे, एक बच्चा मेरे पास आ जाएगा, उसका नाम है सीआर। वो सीआर आके इन सब की नॉमिनेशन बता देगा, तो एक का मतलब होगा 40। बाकी 39 जो हैं वो कहां से गुजर जाएंगे, वो गुजर जाएंगे हमारी इस सब्स्टिट्यूट पार्ट से। फायदा क्या हुआ, अब यहाँ पर तो एक आ रहा है, तो मैं एक काउंट नहीं करूंगा, आई विल नॉट काउंट वन, रादर आई विल काउंट 40। मैं क्या काउंट करूंगा, आई विल काउंट 40। इसी तरह से फर्ज करें अगर यहाँ पर आ जाते हैं 80 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो सारे चार्जेस जो हैं वो गैल्वानोमीटर में से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि हम इस बात को अवॉइड करना चाहते हैं कि सारा चार्ज गैल्वानोमीटर में से गुजरे। सारा करंट गैल्वानोमीटर से अगर गुजरेगा तो ये सेंसिटिव है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा और ये खराब भी हो सकता है। तो हमने उसका हल क्या निकाला, 40 के 40 नहीं आएंगे, अब 2 सीआर आ जाएंगे। वो सीआर आके बता देंगे भाई हम इतने लोग हैं, बाकी जो 78 हैं वो इस बात से फॉलो कर देंगे। तो अब हम 2 आया, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम काउंट कितने करेंगे, 80। सो जस्ट टू गिव अ क्वांटिफाइएबल वैल्यू, मैंने आपको एक मिसाल दी है जिसके जरिए हम, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था जी गैल्वानोमीटर इज वेरी सेंसिटिव। उसका हल क्या निकाला हमने, उसका हल हमने ये निकाला गैल्वानोमीटर को एमीटर बनाने के लिए कि हमने एक शंट रेजिस्टेंस लगा दी। शंट रेजिस्टेंस का मतलब है एक सब्स्टिट्यूट पाथ। मैं अक्सर इसके लिए एक टर्म बच्चों को लिखवाता हूँ, दैट इज सब्स्टिट्यूट पाथ, पैरेलल पाथ, बाईपास। सो इट इज अ सब्स्टिट्यूट पाथ। सो ये जो सब्स्टिट्यूट पाथ है, इस पाथ से फायदा क्या होगा कि जो बाकी करंट है, ज्यादातर करंट आपका शंट से पास कर देगा और बहुत कम करंट यहाँ से गुजर के उनकी रिप्रेजेंटेशन कर देगा। सो ये हमारा आइडिया है। और याद रखें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, दिस इज फॉर एमसीक्यूज, वो वेरी लो होती है, इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, क्योंकि हम सर्किट के करंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए हम शंट की कीमत बहुत कम रखते हैं। तो ले जी, अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि फर्ज करें मैं एक ऐसा एम मीटर बनाना चाहता हूं जो कि ज्यादा से ज्यादा लेट्स से कि 100 मिली एम्पियर करंट मेजर कर सके, ज्यादा से ज्यादा, यानी जिसकी रेंज जो है वो 0 से 100 मिली एम्पियर तक हो। तो अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी मैंने शंट की वैल्यू अटैच करनी है। तो आए हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए किसी गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए छोटी सी डेरिवेशन है, उसको समझ लें। तो मैंने आपको ये सर्किट दिखाया जी, गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर की बेटा अपनी रेजिस्टेंस होती है कुछ, उसको हमने आर जी कहा हुआ है। आर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। आई जी बेटा वो करंट है जो कि कहाँ से गुजर रहा है, गैल्वानोमीटर के अंदर से पास कर रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन है। ये रेजिस्टेंस होती है, इसके अंदर क्वाइल होती है ना, तो वायर की अपनी भी रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से द पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वानोमीटर इज। तो बेटा आप असूल समझ लें, असूल में पहले ही समझाऊंगा बिकॉज बिफोर दिस डायग्राम बिकम्स वेरी बल्की। असूल बड़ा सादा सा है, आप देखें तो शंट और गैल्वानोमीटर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं या सीरीज में। जी बेटा, आर दे कनेक्टेड इन पैरेलल और इन सीरीज? ये दोनों पाथ्स जो आप देख रहे हैं, बोथ ऑफ देम पैरेलल में है या सीरीज में है? पैरेलल में है सर। जी थैंक पैरेलल यू, में है सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और मुझे ये बताएं कि पैरेलल में कौन सी चीज सेम रहती है? पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? सबको याद है अभी? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट डिफरेंट। शाबाश बेटा, वेरी गुड। सो
इन पैरेलल द वोल्टेज रिमेन सेम, और मैं सादा यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक कुछ वोल्टेज अपीयर हो रहे हैं गैल्वानोमीटर में और उतने ही वोल्टेज अपीयर हो रहे हैं इस शंट रेजिस्टेंस में, सब्स्टिट्यूट जो रेजिस्टेंस हम जिसकी कीमत हम मालूम करना चाहते हैं। तो बेटा देखें, टोटल जो करंट आ रहा था, टोटल करंट वॉज आई, सो टोटल करंट वॉज आई, लेट्स से जितना ये सर्किट का करंट है, और हुआ क्या, उसका कुछ हिस्सा गैल्वानोमीटर में पास करेगा और बाकी हिस्सा कहाँ से पास कर देगा, शंट में। तो ये इसीलिए आप देखें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई एस। आई एस कैसे आएगा, टोटल करंट आई, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूंगा आई जी को, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस हिस्से में करंट कितना आ रहा है। सो टोटल में से जो गैल्वानोमीटर में करंट गुजरा है उसको माइनस करके आपको यहाँ का करंट मिल जाएगा, दैट इज आई माइनस आई जी, ये आई एस है। अच्छा जी, अब मैं उसी असूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाई वोल्टेज क्या होते हैं, पहले गैल्वानोमीटर के देख लेते हैं। गैल्वानोमीटर के वोल्टेज होंगे वी जी इज इक्वल टू आई जी आर जी, जो आपको नजर आ रहे हैं। अब वोल्टेज देखते हैं जो शंट में कितने होंगे। तो वोल्टेज इन शंट कैसे आएगा, वो बेटा आएगा वी एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर एस। अब बेटा आई एस कितना है, आई एस इज द टोटल करंट आई माइनस आई जी। तो ये मैंने किसकी जगह पर लिखा हुआ है, ये मैंने आई एस की जगह पर लिखा हुआ है। ये चीज सिंपली ओहम्स लॉ के मुताबिक अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अब हमें पता है ये दोनों वोल्टेजेस इक्वल हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, Vs और Vg बोथ विल बी सेम। तो मैं Vs की जगह पे लिख देता हूँ Vs की वैल्यू और Is की जगह पर Is की वैल्यू। मैंने क्या फाइंड करना था जी, Rs मालूम करना था। Rs मालूम करने के लिए मैंने क्या किया, इस फैक्टर को यहाँ पर से डिवाइड कर दिया ऑन बोथ साइड्स। इसको इधर ले आए तो यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, कीप इट इन योर माइंड्स, ताकि आप लोग इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी शंट चाहिए उसकी कीमत आप मालूम कर सकें। आई विल टेक अ पॉज, यू कैन आस्क। So hopefully it is quite clear now. Let us now step forward and see के याद रखना है कि शंट रेजिस्टेंस जो है इसकी कीमत बहुत कम होती है, क्योंकि गैल्वानोमीटर को और एम मीटर को हम किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, एंड वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द करंट ऑफ द सर्किट, दैट इज व्हाई ओवरऑल। अब ये देखें, ये पूरा एक मीटर बन गया है, जिस मीटर का नाम क्या है, इसको आप अब आप सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, एम मीटर। सो इसमें से दो टर्मिनल लगाए निकाले हुए हैं। मैं एक पॉइंट बोल देता हूँ, सर्किट में हम एम मीटर को सीरीज में लगाते हैं क्योंकि इसने करंट मालूम करना होता है और सीरीज में करंट सेम रहता है। जबकि गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना हो एम मीटर में, तो उसके साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी कीमत हमने अभी मालूम की है। सो डोंट मिक्स दीज पॉइंट्स। अब हम आते हैं जी वोल्ट मीटर की तरफ। सो वोल्ट मीटर क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसका मकसद पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। अगेन हमने वही काम करना है, वी वांट टू कन्वर्ट द मीटर मूवमेंट ऑफ अ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। हम इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखें जरा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस सी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें एक हाई रेजिस्टेंस अब जोड़नी पड़ेगी इन सीरीज। तो अब हम हाई रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं, और आपके माइंड में आ रहा होगा कि पहले लो पैरेलल में लगाई थी, अब हाई जो है वो सीरीज में लगा रहे हैं, तो क्या ये सर्किट के करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो ये एक पूरा सिस्टम है जो कि इस हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के बाद बनेगा। तो मैं अगर इसको सर्कल करूं, तो ये बेटा जो ग्रीन से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा क्या है, इसका नाम है वोल्ट मीटर। इसका नाम है जी वोल्ट मीटर, दिस इज वोल्ट मीटर। सो आप किसी सर्किट में वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी। सो अगर मैं यहाँ पर एक सर्किट बनाऊं एक सिंपल, जिसमें आप किसी बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई बल्ब है एंड यू वांट टू डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ बल्ब, इसके टर्मिनल्स पे मालूम करना चाहते हैं। तो आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका जो वोल्ट मीटर आप कनेक्ट कर रहे हैं, ये वोल्ट मीटर आपके सर्किट के करंट को डिस्टर्ब करे। तो वोल्ट मीटर चूंकि हम सर्किट में बेटा पैरेलल में लगाते हैं, देखें जी, तो करंट आएगा। क्या आप ये चाहते हैं कि करंट जो बल्ब में से गुजर रहा था वो करंट अब वोल्ट मीटर के हिस्से में आ जाए? बिल्कुल भी नहीं चाहते। बल्कि आप चाहते हैं कि ये वोल्ट मीटर आइडियली कोई करंट इस्तेमाल किए बगैर आपको मेजरमेंट करे और सर्किट के करंट को डिस्टर्ब ना करे। तो हमने वोल्ट मीटर इस मकसद के लिए नहीं लगाया कि वो सर्किट का करंट जो है वो कंज्यूम करे, बल्कि हमने वोल्ट मीटर इसलिए लगाया है कि बस ये करंट मेजर कर ले। इसलिए प्रैक्टिकली अ वेरी स्मॉल करंट शुड पास थ्रू वोल्ट मीटर। तो बेटा ये कब होगा? आप सबको सादा सा असूल पता है कि जब किसी रास्ते की रुकावट बहुत ज्यादा हो जाए, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स उस पाथ को फॉलो करना प्रेफर नहीं करते। तो जब हम इतनी हाई रेजिस्टेंस रखेंगे वोल्ट मीटर की, तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ज्यादा से ज्यादा करंट जो है वो अपने पुराने रास्ते को ही फॉलो करके पास करता रहेगा और हमारा जो सर्किट है उसका करंट डिस्टर्ब नहीं होगा। सो इसमें पूरी बात में आपको ये बात समझ आ गई कि गैल्वानोमीटर को अगर हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो, देन वी नीड अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। और अब हमारा मकसद यही होगा कि हम इस हाई रेजिस्टेंस की कीमत को मालूम करने के लिए कोई फॉर्मूला ड्राइव करें। सो टू सिंपली से हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज नीड टू बी कनेक्टेड in order to convert a galvanometer into voltmeter। सो आए जी इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसकी छोटी सी डेरिवेशन करते हैं। जी बेटा, आप मुझे बताएं कि ये दोनों गैल्वानोमीटर और हाई रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं? जी प्लीज, आर दे कनेक्टेड इन सीरीज और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल? Series. सीरीज सर, सीरीज। और सीरीज में कौन सी चीज सेम रहती है? Current. सीरीज में करंट सेम रहता है। शाबाश, वेरी गुड। सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द वोल्टेज अक्रॉस एनी टू टर्मिनल्स, इन दोनों टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज हैं वो किसके बराबर होंगे? करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। सो वी विल हैव करंट और इस करंट के साथ साथ मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा अगर आप देखें ना, इस सर्किट में करंट तो सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, सारे चार्जेस दोनों में से सेम सेम पास करेंगे। तो इसीलिए आपको करंट की जगह पर आई दिखाई दे रहा है, जबकि रेजिस्टेंस का जो ताल्लुक है वो ये है कि बिकॉज बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है जी? ऐड होती है। सो इसीलिए जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमने इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखी हुई है। सो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम इस फॉर्मूला से अलहदा करना चाहेंगे आर एच। तो बायो वाले बच्चों की तरह आपने ऐड नहीं करना कि इसको उधर ले जाएं और बस खत्म। पहले प्रॉपर मैथमेटिकल स्टेप अप्लाई करें। हम आई को मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट आई इंटू आर जी मल्टीप्लाई बाय आई इंटू आर एच। देन हमने क्या करना है? अब बेटा अब आप इस टर्म को शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन शिफ्ट दिस टर्म ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वालिटी, और जब आप इसको ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वालिटी शिफ्ट कर देंगे इट विल बिकम नेगेटिव। फिर बचेगा यहाँ पर आई, तो मैंने दोनों तरफ आई से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ वाला आई कैंसल आउट हो जाएगा, ये आई दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग आ जाएगा वहां से। ठीक है जी, ये इधर से आई आया है, तो ये वाला आई कैंसल आउट हो जाएगा, ये सारा ही फैक्टर कैंसल आउट हो गया। सो जस्ट टू मेक इट क्लियर आई वुड लाइक टू रिमूव दिस जी। सो ये कैंसिल होने के बाद बेटा आपके पास जो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो ये है, जिसमें वी टोटल वोल्टेज है। वो टोटल वोल्टेज से मुराद ये है कि मुझे अगर कोई कहता है कि भाई मुझे 120 वोल्ट मेजर करने वाला एक वोल्ट मीटर बना दो, तो मैं
क्या करूंगा 120 वोल्ट और इसके कोरोस्पोंडिंग जो मैक्सिमम करंट ये अलाउ कर सकता है, एंड देन हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं मेजर कर लूंगा अपने मीटर की, एंड इनको यूज करके हमें पता चल जाएगा कि हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लगानी चाहिए इन ऑर्डर टू डेवलप अ वोल्ट मीटर जो कि 120 वोल्ट तक ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज मेजर करने के काबिल हो। सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है उसका लास्ट वाला सेगमेंट है, ये हिस्सा आपका है। यहाँ पर अब सवाल ये है कि व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एम मीटर शुड बी लो। जी बेटा बताएं, एम मीटर की रेजिस्टेंस लो क्यों होनी चाहिए? कैन यू गिव एनी रीजन? एम मीटर की रेजिस्टेंस कम क्यों होनी चाहिए? इसमें ताकि सर हमारे जो सर्किट की सर इस ओवरऑल करंट है वो डिस्टर्ब ना हो। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है कि एम मीटर जो है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। और देखें ओरिजिनल सर्किट ऐसे था, बैटरी थी, बैटरी होगी और बैटरी के बाद यहाँ पर कोई लोड लगा होगा, और हमने एम मीटर इस गर्ज से लगाया है कि बस ये मेजर कर दे करंट, ना कि ये सर्किट के करंट को डिस्टर्ब करे। क्योंकि बेटा अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई होती ना तो इसकी रेजिस्टेंस ऐड अप हो जानी थी लोड के रेजिस्टेंस में, और आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंसेस जब ऐड हो जाएं तो वो पूरे सर्किट के करंट को कम कर देती हैं। सो आपका रीजन यही होगा बिकॉज सीरीज के अंदर जो करंट है वो सेम रहता है और हमने करंट मेजर करना है, दैट इज व्हाई वी कनेक्ट एमीटर इन सीरीज। और चूंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है और हम सर्किट के करंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, दैट इज व्हाई वी कीप द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर वेरी स्मॉल। और इसीलिए हमने गैल्वानोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस कम थी और जो शंट भी लगाई उसकी भी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, ताकि सर्किट का जो करंट है वो डिस्टर्ब ना हो। यानी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि चाय में चीनी कितनी है, ना कि ये कि आप पूरी देग जो है वो पी जाएं और उसके बाद बताएं मुझे नहीं समझ आई कि मीठा कितना है। ठीक है, सो यहाँ पर करंट मेजर करना पर्पस था वहां पर, और इधर वोल्टेज मेजर करना। सो अब एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, तो आपने इसके साथ ये दो पॉइंट्स के ऊपर, एक इस पॉइंट के और इस पॉइंट के अक्रॉस पैरेलल में, क्योंकि अब पैरेलल में वोल्टेज मेजर करने हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को, ताकि क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। सो जब इसको कनेक्ट करेंगे तो अब हम चाहते हैं अगेन वही बात कि सर्किट का करंट डिस्टर्ब ना हो, हमारा वोल्ट मीटर सर्किट का करंट ना खाए। तो इसकी रेजिस्टेंस हाई क्यों होनी चाहिए जी? because it is connected in parallel. So when it is connected in parallel, so there must be very high resistance, so that कि आपका जो सर्किट का करंट है वो डिस्टर्ब ना हो। अब एक आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफिनिट होती है और एक आइडियल एम मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होती है। ये हम आइडियल बात कर रहे हैं, ठीक है। आइडियली, प्रैक्टिकली तो आपको पता है ना, थोड़ा बहुत करंट जो है ये इस्तेमाल, आइडियल जो एम मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है, और एक आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस लामहदूद यानी इन्फिनिटी होती है। ये याद रखिएगा, ठीक है। टुडेज लेसन इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम अक्सर औकात बात करते वक्त ये समझते हैं कि शायद हमने जवाब देना जरूरी है, तो समझने से पहले, सवाल समझने से पहले या बात सुनने से पहले हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, जबकि ये मुनासिब तरीका नहीं है एथिकली भी। सो फिफ्थ हैबिट जो बहुत अहम है वो ये है कि पहले समझो और फिर बोलो, यानी पहले तोलो और फिर बोलो। वो इससे आगे वाला स्टेप होगा वैसे, लेकिन पहले आप बात को समझें और समझने के बाद अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि दूसरे आपको समझने के काबिल हों या